हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज हमारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो काफी लोग डी रेस के इकोसिस्टम से काफी इम्प्रेस हैं और मैंने सोचा क्यों ना इसका वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों, डी रेस एक इकोसिस्टम है, एनएफटी प्लेटफॉर्म भी है इनका, जिसके ऊपर हॉर्स मिलते हैं, घोड़े मिलते हैं। और डी रेस के नाम से ही आपको पता चल सकता है कि इसकी जो फोटोज लोगोस वगैरह है उससे भी पता चलता है कि ये घोड़ों की रेस है बेसिकली। लेकिन दोस्तों, ये आम घोड़े की रेस नहीं है, ये एनएफटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है। आपने देखा होगा कि काफी जो घोड़ों की दौड़ होती है उसमें काफी लोग पैसा लगाते हैं और अर्निंग करते हैं। और सेम टू सेम ऐसा ही इकोसिस्टम इन्होंने बिल्ड किया है। इन्होंने काफी तरह के घोड़े, मतलब उन्होंने को उनके जो एनएफटी, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म छोटा सा बनाया है जहां पे आप एनएफटी को से एनएफटी को बाय कर सकते हैं। अलग अलग जो घोड़े की क्वालिटी अलग अलग होती है, उसकी उसका जो जीन्स होता है, उसमें जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो उसके हिसाब से आप लोग इन घोड़ों को मतलब बाय कर सकते हो। जो जितना अच्छा घोड़ा जिसके पास होगा, ये हो सकता है वो उतना महंगा हो, लेकिन जितना अच्छा होगा और वो उस घोड़े पे उसके जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है अलग अलग घोड़े की ब्रीड के ऊपर और घोड़े की क्वालिटी क्या है, घोड़े में कितनी पावर है दौड़ने की, और ये सारी क्षमता वगैरह ये सब चीजें डिपेंड करती है। मतलब कहने का है कि घोड़े की जो एबिलिटी कितनी है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अपना जो घोड़ा है बड़े ध्यान से चुनना पड़ता है आपको। तो किसी भी घोड़े को चुनकर आप अगर इंटरेस्टेड हो तो इसकी जो घोड़े की रेस में आप इसको दौड़वा सकते हो। इसके लिए दोस्तों रेस होती है, और रेस जो होती है हिप्पोड्रोम्स बोलते हैं उसको। तो एनीवे वो सबके बारे में डिस्कशन करूंगा। पहले जो स्क्रीन पे आ रहा है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मतलब काफी रेसेस होती रहती है इनके रिजल्ट के साथ। और एनएफटी हॉर्स यहां से बाय कर सकते हो। DERC टोकन इनका जो मेन इकोसिस्टम का टोकन है, यहां से आप टोकन को आपको यहां से ग्रैब करना होगा और गेम प्ले करनी है। तो फीचर ऑफ डी रेस, तो फीचर्स इसके जो टोटल फीचर्स है, मतलब एनएफटी हॉर्सेस हैं, हॉर्सेस रेसेस है, और एनएफटी हॉर्स बाय कर सकते हो। फिर रेसेस में पार्टिसिपेट, तो हॉर्स ब्रीडिंग, मतलब हॉर्स ब्रीडिंग का मतलब एक हो, अगर आपके पास दो अलग अलग कैपेबिलिटी के, मतलब आपके पास हैं हॉर्स हैं, तो उनको ब्रीड करवा के एक नया हॉर्स आप रेडी करवा सकते हो। ठीक है, दो जेनेटिक बोलते हैं, तो अलग अलग जेनेटिक के हॉर्स अगर आपके पास हैं, वो आप उनको एक साथ ब्रीड करवाते हो। ब्रीड करवाने के बाद वो एक्चुअली ब्रीड करवाने के लिए भी एल्गोरिदम यूज होता है, वो इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एल्गोरिदम यूज होता है। तो वो एल्गोरिदम यूज करके तो दो अलग अलग जेनेटिक के जो घोड़े होते हैं उनको ब्रीड करवा के एक नया घोड़ा रेडी हो जाएगा, जो जिसके अंदर जो गुण होंगे, जो कैपेबिलिटी होगी, वो दोनों की मिलती जुलती होगी। तो ये बहुत अच्छा इकोसिस्टम लग रहा है आने वाले टाइम में। और अभी भी इसका जो हॉर्स का एनएफटी हुआ था, जिसको एनएफटी मिला था उन्होंने बहुत अच्छी कमाई करी शुरू में। तो इसमें एनएफटी हिपोड्रोम्स हैं। ये हिपोड्रोम्स मतलब इस स्टेडियम टाइप को बोलते हैं, यहाँ पे एनएफटी की रेस होती है। ठीक है, टूर्नामेंट्स होते हैं, हॉर्स रेंटल सिस्टम। इसमें ये नहीं कि हॉर्स को बाय कर सकते हैं, हॉर्स को रेंट भी कर सकते हैं और फिर उसको घोड़े की रेस में दौड़ा सकते हैं। एनएफटी हॉर्स wearables equip your NFT horse and items such as saddle, horse shoes। इसमें तो एनएफटी कुछ ऐसे भी हैं, हॉर्स के सैंडल्स हो गया, और कुछ हॉर्स से रिलेटेड चीजें यहां से बाय कर सकते हो अपने हॉर्स को और ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा पावरफुल छोटे छोटे एनएफटी बाय करके आप ले सकते हो। ठीक है, इन गेम हॉर्स मार्केट प्लेस, तो मार्केट प्लेस है हॉर्स, और हॉर्स से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होंगे उनका सब चीजें कुछ बताई गई है, बहुत खास ध्यान देने के लिए है। तो सबसे पहले यूटिलिटी मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट टोकन होना बहुत जरूरी है इसकी गेम प्ले में पार्टिसिपेट लेने के लिए। और इसके अलावा अर्न कैसे कर सकते हैं प्लेयर, जो अर्न कर सकते हैं ब्रीडिंग करके कर सकते हैं, ट्रेडिंग एनएफटी
जो है हॉर्सेस उसको ट्रेड करवा सकते हैं आपस में, और पार्टिसिपेटिंग इन रेसेस, जो भी रेस स्टार्ट होगी तो उसमें पार्टिसिपेट करवा सकते हो अगर आपके पास घोड़ा है, या तो रेंटल लिया हुआ या खुद बाय किया हुआ। होस्टिंग रेसेस इन हिपोड्रोम, कुछ ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं, अरेंजमेंट्स होते हैं जो इकोसिस्टम के बाद की तरफ से तैयार किए गए हैं। वो छोटे छोटे चीजों को आप एक्युमुलेट करके, मतलब कुछ काम ये बताते हैं, उन कामों को करके आप होस्ट करवा सकते हो। होस्ट रेसिंग इन हिपोग्राफ, जो भी रेस को अगर होस्ट करते हो आप, कि कुछ हेल्प करते हो या किसी भी चीज का कोई काम करते हो, तो उसमें आपको रिवार्ड्स मिलेंगे। बैटिंग कर सकते हो, बैटिंग मतलब आप बैटिंग कर सकते हो, मतलब किसी भी उसके ऊपर आप पैसे लगा सकते हो, और कुछ भी मतलब पैसा लगाने के बाद बैटिंग, आपको पता है बैटिंग क्या होती है, ज्यादा गहराई में तो नहीं जाऊंगा। पर सेलिंग एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन, तो सेलिंग एनालिसिस एंड एनालिसिस और प्रेडिक्शन मतलब कौन सा घोड़ा आगे जा सकता है, और कुछ भी एनालिसिस करके आप इसमें पैसा कमा सकते हो। रेफरल प्रोग्राम भी है इसके अंदर, और अपना एक रेफरल लिंक ज्वाइन करने से, वायरल अगर करते कोई ज्वाइन करता है उससे, तो भी आप पैसा कमा सकते हैं। रिवार्ड प्रोग्राम भी होगा इसमें, कुछ रिवार्ड इकोसिस्टम होगा, वो कुछ टास्क होंगे, उसको करके पैसा कमा सकते हो। बग रिपोर्टिंग, इनको इकोसिस्टम को यूज करते हो, कुछ प्रॉब्लम सामने आती है, बग आता है या कुछ ऐसी चीज सामने आती है जो उसको गो थ्रू नहीं होने देती, मतलब वेबसाइट में या किसी भी इनकी हॉर्स रेसिंग में किसी भी तरह से कोई दिक्कत होती है, अगर रिपोर्ट करते हो तो वो आपको रिवार्ड अच्छा खासा देंगे, ठीक है। और वॉच एडवर्टीजमेंट, जब घोड़े की रेस होती है तो रेस उसके चारों बैनर्स लगे होते हैं, एडवर्टीजमेंट होती है, काफी चीजें जो सामने आती है जो एड से रिलेटेड होती है, तो उनको देखोगे तो भी आपको रिवार्ड्स मिलेगा। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी रेडी है, कुछ इसमें से रेडी है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों इसका जो टोकनोमिक्स भी देखेंगे थोड़ी देर में, तो इसमें डी रेस कॉइन अर्नड दिस वीक, तो इस वीक का इन्होंने कुछ डाटा निकाल के सामने रखा हुआ है। अर्न वोन है 150, जो है जो अर्न रेसेस है जीती गई लोगों के द्वारा, और बैटिंग जो है 70 प्लस 70 से ऊपर, रेफरल प्रोग्राम जो 20 लोगों से ऊपर, बग रिपोर्टिंग 5 लोगों से ऊपर, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट वो जो है वो 3 जो एडवर्टीजमेंट की गई, ठीक है। अब टोकन होल्डर्स बेनिफिट, तो इसके अंदर टोकन होल्डर्स होते हैं, प्रिविलेज ऑफ अर्ली एक्सेस विल बी ग्रांटेड डी रेस कॉइन होल्डर्स फॉर द एसेट ड्रॉप्स विल अवेलेबल टू परचेज प्रीरियर जनरल रिलीज। D-Race coin holder will get early access on the platform, will be the first one invited to test newly releases features। जो भी इसमें फीचर्स वगैरह ऐड ऑन होंगे, जो भी जिनके पास भी डायरेक्ट टोकन होगा, उनकी कुछ लोग VIP कैटेगरी में आएंगे, और कुछ लोगों को ही टेस्ट नेट में पार्टिसिपेट लेने का फायदा मिल सकता है। अब जाते हैं जो मेन टोकनोमिक्स की तरफ। प्राइवेट जो रन हुआ था, और जो 33 मिलियन टोकन थे, और 0.05 के ऊपर ये आए थे। जो सप्लाई थी 28% उस टाइम आई थी, और TG और वेस्टिंग 20 और 30 जो 20% थी जो TGE की, जब टोकन जनरेशन प्रोग्राम हुआ था, तो जब उसको 20% सप्लाई मिल गई थी, और 20% जो सप्लाई है वो ईच क्वार्टर, मतलब हर क्वार्टर में जो है हर चौथे महीने में उनको 20% मिल रहा है अभी तक। हम वैसे देख लेते हैं इसमें जाने से पहले इसको कितना टाइम हो गया ऑलरेडी, तो इसका जो हम चार्ट देख के कोशिश करेंगे बताने के लिए कितना टाइम हो गया है, तो उसके हिसाब से ही हम कैलकुलेट करेंगे कि इसकी टोकनोमिक्स क्या है। तो 2021 में अगस्त में आई थी, मतलब ये समझ लो अगस्त के बाद अभी 2022 खत्म होने वाला है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने ही हो गए, 16 महीने, और 16 महीने होने वाले हैं इसको, 1.5 साल ऑलरेडी हो चुका है मार्केट में आए हुए। तो 20% ईच क्वार्टर, तो कहीं ना कहीं जो हर क्वार्टर में 20% मिल रहे थे, 20%
20 चौका 80, ये तो कंप्लीट हो गया है इनका जो वेस्टिंग पीरियड है। और जो पब्लिक रन था जो 7 मिलियन के आसपास था, वो भी 0.05 के ऊपर रिलीज किया गया था, 6% था वो केवल। और वो भी सेम टू सेम था उसका जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे वो सेम टू सेम वेस्टिंग इकोसिस्टम था। तो उसके बाद जो मार्केटिंग के लिए इन्होंने 18 मिलियन रखे थे, वो भी 10% टीजीई पे कंपनी को मिल गया था, और 5% ईच मंथ। तो धीरे धीरे मार्केटिंग हो रही है, तो 5% ईच मंथ, कुछ मंथ रह गए होंगे अभी 5% रिलीज हो रहा होगा धीरे धीरे। और लिक्विडिटी जो है 30 मिलियन टोकन की हुई थी, और 20% टीजीई और 5% ईच मंथ, इसका भी सेम टू सेम है। तो ईच मंथ तो 12 तो ऑलमोस्ट ये भी खत्म है। और टीम के पास 12 मिलियन टोकन थे, 10%। और फर्स्ट ईयर लॉक, जो 1 साल का जो लॉक था, 20% एवरी 3 मंथ। तो टीम का कुछ मेरे हिसाब से जो 1 साल का जो लॉक था, उसके बाद 20% ईच मंथ, मतलब उसका जो टीम का जो अनलॉकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। और तो टीम की अनलॉकिंग स्टार्ट होने के बाद तीसरे महीने में, मतलब ये लगा लो 1 या 2 इनकी अनलॉकिंग खत्म हो चुकी होगी। और एडवाइजर जो है 6 मिलियन टोकन उनके लिए थे, 0% टीजीई, मतलब शुरू में उनको एक भी टोकन नहीं दिएगा। 5% मंथ, तीसरे 5वें 7वें 9वें 11वें, और 15% दिया था उन्होंने 13वें 16वें 19। तो ये 16 तक हो चुका होगा इनका, ठीक है, 16 तक इनका हो चुका होगा। और 16 के बाद दोस्तों 1 से 2, मेरे ख्याल में इनकी 1 से 2 अनलॉकिंग ही रह गई है, बाकी सारी इनकी अनलॉकिंग हो चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों डी रेस जो है एक एनएफटी बेस हॉर्स रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और इसके अंदर काफी चीजें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी लगती है। हॉर्स राइडर्स जो हैं, जो रियल उसके अंदर नहीं करना चाहते, वो जैसे बैटिंग हो गया, जो जा नहीं सकते, वो घर पे बैठे बैठे इसके टोकन लेके यहाँ पे हॉर्स राइडिंग का एंजॉय ले सकते हैं। एनएफटी बेस ये इकोसिस्टम है। तो क्या इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए कि नहीं, इसके लिए हम इसके देखेंगे इसका जो प्राइस एनालिसिस क्या बोलता है। जो प्राइस जो है दोस्तों, इसका फिलहाल 17 सेंट के आसपास चल रहा है, और 120 मिलियन इसकी मैक्सिमम और टोटल सप्लाई है। सर्कुलेशन में 80 मिलियन है। देखो सर्कुलेशन में ठीक ठाक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इसकी अनलॉकिंग हो चुकी है, थोड़ी बहुत जो रह गई है इट्स फाइन, कोई बड़ी बड़ी अनलॉकिंग नहीं रही, ठीक है। तो इसकी जो मेरे ख्याल में 2 मेजर अनलॉकिंग रह गई छोटी छोटी, तो फिर उसके बाद ये इसके जो सर्कुलेशंस भी बढ़ जाएगा। तो 24 हावर्स में इसका वॉल्यूम है 590,000 के आसपास है, मतलब 6 लाख बोल सकते हो आप। और मार्केट कैप जो है 14 मिलियन है। 14 मिलियन ठीक है, बहुत कम है, ठीक है, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए जिस हिसाब से बियर मार्केट चल रही है। तो 14 मिलियन के आसपास है। तो दोस्तों इसमें जो ऑल टाइम हाई देखते हैं, इसका ऑल टाइम हाई $8 बना था, और जो 10 सेंट है वो सबसे जो है ऑल टाइम लो था इसका, तो वो भी 21 दिन के पहले। तो हो सकता है कि 10 सेंट पे दोबारा ये 10 सेंट के आसपास दोबारा आ जाए, और वहां अगर एक बाइंग बनती है तो वहां जरूर ले सकते हो आप इसमें। तो दोस्तों इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैं यस बोलता हूं, बिकॉज प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, और हॉर्स राइडिंग हमेशा फेवरेबल रही है काफी लोगों की, और बहुत सारे लोग इसको वॉच करना चाहते हैं। इवन वॉच करने से भी अर्निंग होती है, तो व्हाई नॉट डी रेस। तो डी रेस का जो डार्क टोकन है उसका आप एंजॉय कर सकते हो अगर आप इसको लेके रखते हो। सप्लाई बड़ी कम है, 120 मिलियन लो कैप है, और 17 सेंट इसका जो इस वक्त रेट चल रहा है। फर्स्ट बाइंग आप 15 सेंट के आसपास कर सकते हो, और जो सेकंड बाइंग है वो 12 फिर 10 सेंट के आसपास कर सकते हो। और इसका जो ऑल टाइम लो जो है 10 सेंट ही है। और अगर ये टीम ने कुछ अच्छा किया, और इसका जो मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं, इसका जो रोड मैप है, रोड मैप के हिसाब से
कुछ इकोसिस्टम इस पे बिल्ड हो चुका है और कुछ इस पे बिल्ड होना बाकी है। रोड मैप देखते हैं तो 2022 तो ऑलरेडी खत्म सा ही हो गया है। तो अगर हम देखें तो 2023 का इनका रोड मैप ही देखते हैं। तो 2023 का जो रोड मैप के हिसाब से एनएफटी हॉर्स रेंटिंग मैकेनिज्म इसके ऊपर आने वाला है। मतलब अभी आप रेंट पे कुछ भी नहीं ले सकते, ठीक है। डायरेक्ट परचेज एंड फिएट विद फिएट करेंसी। तो डायरेक्ट को परचेज भी अब फिएट करेंसी से अभी तक नहीं अवेलेबल था, तो वो ये अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। और फिएट करेंसी से डायरेक्ट अगर परचेज हो जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी अपने आप में। चलो ये इम्प्लीमेंटेशन जब भी होगा तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। एनीवे जोकी एनएफटी मैकेनिज्म, इनका एक जोकी एनएफटी मैकेनिज्म है जिसके ऊपर जोकी भी अटैच हो सकता है घोड़े की रेस के साथ, जो कि सिल्क एनएफटी भी लेके आ रहे हैं, इन गेम मार्केट प्लेस भी लेके आ रहे हैं। तो इन गेम मार्केट में जब गेम होगा तो उसी के अंदर आप बाय कर पाएंगे, मार्केट प्लेस को देख पाएंगे। तो उसके बाद Q1 के बाद Q2 जो आएगा इसका फाइनल इकोसिस्टम आ जाएगा पूरा पूरा। तो लीडर बोर्ड्स आएंगे इसके अंदर, यूजर अचीवमेंट्स आएगी, चैलेंज्ड रेस आएंगी थोड़ी सी मुश्किल वाली, और जितनी मुश्किल होगी तो उनका प्राइस भी उसका रिवार्ड भी बहुत बड़ा होगा। तो रेस स्ट्रीमिंग एंड डिस्कॉर्ड इंटीग्रेशन, तो डिस्कॉर्ड का भी इंटीग्रेशन करके आप रेस खेल सकते हो, मतलब फ्यूचर में, अभी नहीं। तो कम्युनिटी आउंड हिपोड्रोम्स, कम्युनिटी के जो आउंड हिपोड्रोम्स भी आएंगे जिसमें आप अपने हिपोड्रोम्स अवेलेबल कर पाओगे, और उसको उसके अंदर जो भी इकोसिस्टम होगा उसके ऊपर आने के बाद आप उसको रेंट भी ले सकते हो उनका। मतलब जो समझ लो एक रेस हो रही है, वहां पे आपके अपने हिपोड्रोम्स हैं, वहां पे रेस हो रही है और रेस होने का आप कुछ रेंट कर सकते हो, वहां पे कुछ भी बैनर लगे हुए हैं उसके ऊपर रेंट चार्ज कर सकते हो। तो मतलब ये सब चीजें आने वाली है 2023 में Q2 में, ठीक है। अभी जो मार्केट है वो बियर चल रही है और काफी फड सीपीआई डाटा की वजह से फैला हुआ है। तो दोस्तों मैं ये नहीं कहता एक झटके में बाय कर लो, हो सकता है 10 सेंट पे इजीली आपको मिल जाए, तो धीरे धीरे एक्युमुलेट करो, थोड़ा सा अभी बाय करो 15 सेंट के ऊपर, फिर 12 सेंट, फिर 10 सेंट, अगर किस्मत हुई तो 10 सेंट से भी नीचे अगर मिलता हो तो भी बाय करो, अच्छा है, ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। बाकी ये मैं थोड़ा सा एनालिसिस था डी रेस के बारे में, तो डी रेस एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे लगा। बाकी अपनी एक रिसर्च कर लेना, रिसर्च अपनी करने से बहुत बड़ा फायदा होता है कि फ्यूचर में कुछ भी इकोसिस्टम अगर जो रॉन्ग बिहेव करते हैं तो किसी को भी कोई ब्लेम नहीं करता, ठीक है। तो अपनी रिसर्च कर लेना, मेरे रिसर्च आपके सामने ही है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, हो सके तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए। टेलीग्राम में काफी हम अपडेट्स देने की कोशिश करते हैं, इवन डिस्कशन करने में भी एक मजा आता है। तो हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।